एक राजा था और एक गरीब भिखारी था और बहुत धनवान था। उसके घर में कोई कमी घटी नहीं थी। बहुत बड़ा महल था और महल के अंदर अपना रहता था। भिखारी था, कोढ़ था, उसके घाव कुत्ते चाटते रहते थे और कोई उसे ले आके राजा के देवड़ी के सामने घर के दरवाजे पे छोड़ देते थे और जो बच जाता था वो व्यक्ति वो खाया करता था और घाव था उसके कुत्ते चाटते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो बादशाह था भी मर गया और गरीब जो भिखारी था राजा था वो भी मरा। अब राजा को फरिश्ते आए, घसीटते हुए ले जाके नरक के आग में डाल दिए और जो भिखारी था उसे गोद में उठाए और ले जाके स्वर्ग में यानी जन्नत में बैकुंठ धाम में ले जा कर के पहुँचा दिए। और जब अग्नि में वो तड़पने लगा, राजा जो बादशाह थे, धनी थे, सेठ थे, अमीर, वो तड़पने लगे कि ये क्या हुआ। और तड़पते हुए जब नज़र पहुँचे स्वर्ग के तरफ तो देखे कि एक जो भिखारी को जब निकलते थे तो देखे तो उन्होंने कहा कि ये भिखारी तो मेरे कोढ़ से भरा हुआ, ये मेरे दरवाजे पे रहता था, इसके घाव कुत्ते चाटते थे और जो खाना बच जाता था वो खा के अपना गुजारा करता था और आज ये स्वर्ग लोक में, मैं नरक में। तो ईश्वर से कहने लगा, हे ईश्वर, काम करिए कि इसका कानी उंगली है पानी में भिगो करके और टपका दे बूंद बूंद करके तो मुझे सुकून मिलेगा। परमेश्वर ने कहा जो स्वर्ग में है वो नरक में नहीं जा सकता है यहाँ पे, और जो नरक में है वो स्वर्ग में नहीं आ सकता है। तो फिर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे 5 और भाई हैं जो पृथ्वी पे है, इसको जिंदा करके भेज दे ताकि वो उन्हें बताएगा ताकि ये नरक में ना आए। क्योंकि धनवान अपने धन पे घमंड करता है और धन पे ही यकीन किए रहता है, लेकिन परमेश्वर का नहीं। मैं कहा कि भेज दे। तो प्रभु ने कहा कि उस ईश्वर ने कि जो किताबें हैं, पवित्र शास्त्र है, वेदांत है, उसे पढ़ें और जो बताते हैं उनके सुन करके उस पर यकीन करें। कहते हैं कि नाम जपत कोढ़ी भला चुई चुई पड़े, जिस चाम कंचन देह किस काम की जा मुख नाही नाम। तो देखिए, कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति ईश्वर है, परमात्मा का है, प्रभु का है, नाम ले रहा है, नाम उसके अंदर है। किसी से नाम सुना होगा, नाम उसके अंदर है, वो नाम जप रहा। लेकिन राजा है, धनी है, सेठ है, धनवान है, वो बादशाह है, वो प्रभु का नाम उसके जबान पे नहीं है। वो अपने सुंदरता में लगा पड़ा है, कपड़े पहनने में, हर एक अच्छे से अच्छे सुंदरता में लगा पड़ा है कि हम उसमें लगे हैं। अपने धन पे लगा पड़ा है कि धन कहाँ रखें, कैसे करें, धन जुटाने में लगा पड़ा है, लेकिन ईश्वर का नाम उसके जबान पे नहीं है। और ना ही किसी ने बताना चाहा होगा, वो भी नहीं सुना होगा, क्योंकि उसका धन पे घमंड है। तो इसलिए धन पे ना घमंड करें। परमेश्वर ने कहा कि धनवानों का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना बहुत कठिन है, जैसे ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना आसान है। तो नाम, प्रभु का नाम, जो प्रभु का नाम है, प्रभु ने अपने चेलों को वो नाम दिया है और प्रभु के चेलों के पास में है जो नाम, जो आपको स्वर्ग में, बैकुंठ धाम में, जन्नत में लेके जाएगा। और चेलों के पास में है। चेलों के पास में आइए और वही आपको वो जो नाम देंगे, जो जपने से, नाम लेने से आपके पाप क्षमा होंगे और आप उस अच्छा जीवन गुजार सकेंगे। क्योंकि धन हमें परमेश्वर के पास में नहीं ले जा सकता है।